चलिए, तो सभी लाइव आ गए, बताइए। यूनिट डिजिट वाला इतना बढ़िया है ना, मतलब आपको इतना मजा आएगा यूनिट डिजिट पढ़ने में, मतलब एकदम प्यार हो जाएगा। बोलोगे यार यार तुम डेटा टफ बना के दो ना यार, हमको तो और मजा आ रहा है यूनिट डिजिट निकालने में। मतलब जोड़ने को बोलेगा, घटाने को बोलेगा, गुना करने को बोलेगा, इतना मजा आएगा ना आपको कि मतलब आप फैन हो जाओगे यूनिट डिजिट वाले कंसेप्ट में। इसीलिए मैंने नंबर सिस्टम को स्टार्ट ही यूनिट डिजिट से किया है, ताकि आप लोगों को इतना आसान लगे कि नंबर सिस्टम से एकदम प्यार हो जाए। समझ रहे हो, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट इतना आसान होता है। तो क्लियर हुआ। एक बार पूरा का पूरा जो है अपना रिवीजन भी कर लेते हैं कि हम लोगों ने असल में पढ़ा क्या था। ठीक है, चलो, जो रिवाइज करने की बात हो गई, हम लोगों ने पढ़ा था ये, ठीक है, 3 पार्ट में पढ़े थे। जीरो, ठीक है, 0 का पावर n, 1 का पावर n, ठीक है, 5 का पावर n और 6 का पावर n। 0 का पावर कुछ भी रख लो, 0 देगा, 1 का पावर 1 देगा, 5 का पावर 5 देगा और 6 का पावर 6 देगा। इसके अलावा जो हमने पढ़ा था वो 4 और 6 में भी पढ़ा था कि भैया तुम 4 हो और तुम 6 हो। ठीक है, 4 और 6 में देखो ये हम पढ़ क्या रहे हैं। सबसे पहले ये देख लो, यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, यहां पर लिख लो कि यूनिट डिजिट की बात हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा था, किसका पढ़ा था, ठीक है, 0 1 5 6 के अलावा हमने पढ़ा था 4 का और फिर हमने पढ़ा था 9 का। 4 और 9 में केसेस जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे वो भी देख लो। एक केस पढ़ा था ऑड का और दूसरा पढ़ा था इवन का। ठीक है, 4 का पावर जब हमारा ऑड रहता है 4 एकम 4 और यहाँ 16। ठीक है, 9 का पावर ऑड रहेगा तो 9 रहेगा, 9 का पावर इवन रहेगा तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। लास्ट बच जाते हैं हमारे 3 संख्या, 2 3 7 और 8, तो इनको भी जो है थोड़ा बहुत प्यार मिलेगा। यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। तो इनकी जो साइक्लिसिटी होती है ना, आप बोलोगे सर इनकी साइक्लिसिटी कितने की है, 4 की साइक्लिसिटी पर हम इनको देख लेंगे। साइक्लिसिटी ऑफ 4। क्लियर हो गया। तो नंबर सिस्टम में अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा है। फैक्टोरियल है। राज पंडित, सर मेरी नंबर इतना व्हाट्सएप पे लाइव नोटिफिकेशन। ठीक है भैया, राज पंडित जो है, ठीक है, चलो हम आपका नंबर का फोटो ले ही लेते हैं, ऐड कर देंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लो आपका नंबर का फोटो ले लिया गया है, ऐड कर दिया जाएगा, परेशान मत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों ने 3 टिक कर दिया था। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब एक तो तरीका ये है कि आपको सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता हो कि सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वहां से आप यूनिट डिजिट निकाल लो। और दूसरा तरीका है कि आप यहां पर ऐड करके देख लो इनको। ठीक है, देखो जिसको जिसको ऐड करना है ना, एक काम करो, सब जो है ना इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, 6204762313। इस नंबर पे व्हाट्सअप क्या करना, अपना नाम और अपने बैच का नाम, बस। ठीक है, नाम और अपने बैच का नाम मेंशन कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और बार बार 50 बार मैसेज मत करना, एक ही बार मैसेज करना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, 6204762313। अब जो है सवाल, अपने सवाल पर देखो। अभी सवाल बहुत रहते हैं, अच्छे ढंग के सवाल रहते हैं, वो देखो। लास्ट डिजिट बोला गया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कैसे बताओगे। ठीक है, मैसेज कर देना, आज मैं एक ही साथ बैठूंगा और सभी को जो है सभी का नंबर ऐड कर दूंगा। सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आप स्क्वायर से करेंगे। 1 का स्क्वायर हमेशा आपको 1 देगा, 2 का पावर 2 जो है मान लो आपको 4 देगा, 3 का पावर 3 9 देगा, 4 का पावर 4 जो है, ठीक है, 16, 4 का पावर जो है आपको 1 4 देता है और जो 6 हो गया। 5 का पावर 5 देगा, 6 का पावर 6 देगा। ठीक है, आप सिर्फ इतना देख लो, बाकी संख्याओं पे तो रिपीट हो ही जाएगा। 7 का पावर 7 का मतलब हो गया 7 का क्यूब 3 देगा। 8 का पावर जो है आपको मान लो 8 यानी 8 का पावर 4, 8 8 64 और 4 चौके 16, 6 हो जाएगा यहाँ पर। 8 का पावर 8 का मतलब 8 का पावर 4। ठीक है, और 8 जो है 2 बार में आपको 8 8 64, 4 चौके 16। 9 का पावर जो है वो वहां पर कितना देगा, 9 का पावर 9 का मतलब 9 का पावर 1 और 0 का मतलब हो गया 0। अब अगर आप मान लो पेयरिंग कर कर देखते हो इनकी, तो कुछ मिलता है आपको। देखो 9 और 1 10 खत्म हो जाएगा आपस में, 6 और 4 खत्म हो जाएगा आपस में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20 जो है यहाँ पर खत्म हो गया, बच रहा है बस 9।
ठीक है, 9 हमारे ऑप्शन में है, 9 तो हमारे ऑप्शन में है भी नहीं, मतलब हम स्क्वायर के मेथड से इसको कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चले इसको स्क्वायर के मेथड से करने तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब हमें फॉर्मूला हमारा ध्यान होगा और फॉर्मूले से हम कर पाएंगे। ठीक है, हम फॉर्मूले से कर पाएंगे। 7 वाला 9 देगा, कहां पर हम 7 वाला 9 की बात कर रहे हैं देखना जरा। ठीक है, 7 वाला 9 कहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 का पावर जनाब 7 होगा ना। अच्छा 7 का पावर 7 का स्क्वायर है, ओके 7 का स्क्वायर है, 1 मिनट शायद मैंने गलत लिख दिया है, एक बार करेक्ट कर लेने दो, मैंने पावर उस हिसाब से सोचा था। ठीक है, मैंने क्वेश्चन कुछ और सोच लिया। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का 0। अब अगर आप देखोगे तो 9 और 1 10 बनाता है, 6 और 10 बनाता है। ठीक है, फिर 9 और 1 10 बनाता है, 6 और 4 10 बनाता है। बचेगा आपका कितना? 5 बचेगा। बचेगा आपका कितना? 5 बचेगा यहाँ पर। तो क्या का अंक कितना होगा? 5 होगा, बताओ। 10 बनाएगा मतलब 0 हो जाएगा ना। तो अगर मान लो मैं शुरू के 10 संख्याओं का स्क्वायर कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है मैंने 1 से लेकर 10 तक का जोड़ देखा, 1 से लेकर 10 तक का जो जोड़ आया वो हमारा 5 आया है। फिर जो है 10 से लेकर 20 तक मेरे 5 आएगा, फिर 20 से लेकर 30 तक फिर 5 आएगा। यानी ये 5 कितनी बार आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी बात को समझो। यहाँ पे मैं आपको ये कह रहा हूं कि 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर देखना है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 4 5 6 करते करते 10 तक में देखा मैंने, हमारा इकाई का अंक 5 आया। शुरू के 10 संख्याओं को मैंने लिया तो 5 आया, बाद की 10 संख्याओं के चलते भी 5, फिर 10 संख्याओं के चलते भी 5, फिर 10 संख्याओं के चलते भी 5। तो ऐसे करते 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 5 जो है वो कम से कम कितनी बार आएगा? हर 10 बार में 1 बार आता है, तो 100 बार के लिए उसको 10 बार आना पड़ेगा। यानी इकाई का अंक कितना होगा? 0 होगा। 0 इज द करेक्ट आंसर। 0 इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं? 0 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बस। ठीक है, चलो। हर 5 जो है, देखो 5 के देखो 10 10 के 10 सेट बनेंगे ना, तो हर एक सेट के लिए 5, तो 10 सेट के लिए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब 32 के स्क्वायर, 33 के स्क्वायर तक पूछा है। अब यहां पर जो है आप सेम तरीके से कर सकते हो। आप बोलोगे सर देखो हर 10 सेट के लिए जो है वो 5 था, फिर अगले 10 सेट के लिए फिर 5 था, फिर अगले 10 सेट के लिए 5 था। ठीक है, 10 सेट के लिए 5, 10 सेट के लिए 5, 10 सेट के लिए 5, 30 तक हो गया। 31, 32 और 33 का देख लो। 31 का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 32 का मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 33 का मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 5 और 5 10, 9 1 10, उत्तर कितना होगा? 5 और 4 9। 9 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहां पर? दीपांशु कुमार 7 उत्तर दे रहे हैं। भाई साहब दीपांशु, आप 7 उत्तर किस खुशी में दे रहे हो मुझे ये बताओ। पहले किस खुशी में आप 7 उत्तर दे रहे हो मुझे ये बताओ। बताइए जल्दी से, किस खुशी में आपका उत्तर आ रहा है 5? फॉर्मूला से वेरीफाई करिए। चलिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पीछे के सवालों में देखते हैं। सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। कितने नंबर को हमें लेना है? 100 नंबर को लेना है। तो आप बोलेंगे सर n की वैल्यू हमारी 100 हो गई। ठीक है, n प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 101 हो गई हमारी यहाँ पर। 100 का दोगुना 200, 200 जमा 1 201 हो गया, और बट्टे में कितना है? 6 है। अब जब तक ये 6 को काटोगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। 2 से काटोगे 3 बार में, और 2 से जो है काटोगे इसको 50 बार में। 3 से काटोगे कितनी बार में? 3 6 18। ठीक है, और 3 7 21। अब इसका भी इकाई का अंक अगर देखोगे तो बोलोगे 0 इंटू 0 इंटू 0 कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो उत्तर कितना आ रहा था? 0 आ रहा था। फॉर्मूला से भी वेरीफाई कर लो। दूसरे वाले क्वेश्चन जो है 33 तक में सेम तरीके से फॉर्मूले से वेरीफाई करो। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ पर कितनी संख्या लेनी है? 33 लेनी है। तो बोलोगे 33 इंटू
33 में 1 जोड़ेंगे 34, 33 का 2 गुना 66, 66 जमा 1 65 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, 3 से काटोगे 11 बार में, 2 से काटोगे कितनी बार में 32 बार में, यानी 11 इंटू 32 इंटू 65, यही तो है भाई साहब। ठीक है, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, और 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 इंटू 5 उत्तर 0 आएगा ना, फिर 9 कैसे आ गया, 1 मिनट रुकना जरा। 33 बोला गया है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, 33, 33 जमा 1 34, 33 का 2 गुना 66। ठीक है, यहाँ पर हमने गड़बड़ किया ना, यहाँ 67 होगा ना, 33 का 2 गुना 66 जमा 1 67 होगा, तो ये यहाँ पर 67 हो गया। ठीक है, 33, 33 1 34, 33 का 2 गुना 66, 66 प्लस 1 67, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 11 बार में, और 2 से क्या उल्टा पुल्टा मैंने कट्टम कुटाई खेला है बताओ। 33 इंटू 34 इंटू हो जाएगा 33, 67, 67 बटे कितना 6, 3 से काटो 2 बार में, 3 से काटो 11 बार में, 2 से काटोगे 17 बार में, बोलोगे 11 इंटू 17 इंटू 67, 1 इंटू 7 7 होता है, और 7 इंटू 60 49 का 9 होता है, तो हमारा 9 आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 5 होता है, फिर 10 से लेकर 20 तक के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 5 होगा, तो 1 से 10 तक का स्क्वायर का 5, 10 से 20 तक का 5, 20 से 30 तक का 5, 31 का 1 होगा, 32 का 4 होगा, 33 का 9 होगा, सबको जोड़िए उत्तर हमारा 9 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब एक इस तरह का उल्टा पुल्टा क्वेश्चन भी बन जाता है, जहां पर पावर सेम नहीं होंगे तो क्या करोगे, तो इस तरह के भी क्वेश्चन को आंसर दे दोगे। 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है 1 का पावर 1 देगा, 2 का पावर 2 4 होगा, 3 का पावर 3 का मतलब 27, 4 का पावर 4 का मतलब 4 का पावर अगर मान लो, ठीक है, ऑड रहे तो हमारा कितना होगा, ठीक है 4 होगा, और 4 का पावर इवन रहे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। 5 का पावर 5 ही रहता है, 6 का पावर 6 ही रहता है, 7 का पावर 7 का मतलब 343 का 3 हो गया यहाँ पर, 8 का पावर 4 का मतलब 8 अठाई 64, ठीक है, और फिर 8 अठाई 64 6 हो गया। 9 का पावर जो है कितना भी रख लो, तो यहाँ पर 9 का पावर कितना है 1 है, यानी 9 का पावर 9 हो जाएगा, और 0 से हमारा कोई वास्ता है ही नहीं। 10 बनाओ और काटते जाओ, 10 बनाओ काटते जाओ, 9 और 1 10 को काट दो, 6 और 4 को काट दो, 7 और 3 को काट दो, ठीक है, बच गए हमारे 6 6 12, 12 और 5 17, 17 का मतलब उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, 7 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। देखो 1 का पावर 1 1 हो गया, 2 का पावर 2 4, 3 का क्यूब 27, 4 का पावर 64, 4 का पावर 4 चौके 16 चौके, हाँ 4 का पावर 4 हमारा इवन है ना, इवन है तो कितना देगा 6 देगा, 5 5 ही देगा, 6 6 ही देगा, 7 का क्यूब 343 होता है, 3 आएगा। 8 का पावर 4 मतलब 8 का पावर 4, तो 8 का पावर 4 कितना देगा बताओ 6 देगा। 9 का पावर ऑड है तो कितना देगा हमारा बताओ 9 ही देगा, कोई दिक्कत की बात। और 10 का पावर 10 का मतलब 0 देगा। 9 और 1 10 खत्म, 4 6 खत्म, 7 3 खत्म, 6 6 12 5 17 कितना आएगा 7 आएगा। 7 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में शीट में फैक्टोरियल के ऊपर क्वेश्चंस होगा, और फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट पूछे जाते हैं। फैक्टोरियल के सवाल आप कैसे बनाओगे वो भी समझो। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये जैसे मान लो है ना, एक कंसेप्ट होता है फैक्टोरियल का, वो लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, और इसका मतलब क्या होता है पहले समझेंगे, फिर फैक्टोरियल के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर फैक्टोरियल के क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो फैक्टोरियल में अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल को साइन जो होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल की अगर हम साइन की बात करें कि फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, जैसे फैक्टोरियल को लिखने के लिए या तो हम 1 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, जैसे 1 फैक्टोरियल हो गया 1 हो गया, दोनों का लिखने का तरीका ये होता है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो a फैक्टोरियल, या फिर आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो a, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, वो समझ लीजिए। अगर मान लीजिए मैं 1 फैक्टोरियल लिखता हूं, इसका मतलब 1 लिखूंगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, मुझे 1 से लेकर 2 तक गुना करना है। अगर मैंने मान लो 3 फैक्टोरियल लिखा ना, इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है। अगर मान लीजिए कहीं पर 4 फैक्टोरियल लिखा मिलेगा, मतलब 1 से लेकर 4 तक का आपको गुना करना है। कहने का मतलब क्या है, ये संख्या फैक्टोरियल ये बताता है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक वहां पर गुना करना है। कल
कल के दिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मिल जाए आपको 11 फैक्टोरियल, कि हाँ भाई साहब ये 11 फैक्टोरियल हमने लिखा है, इसका मतलब होगा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू करते करते 11 तक आपको गुना करना है। फैक्टोरियल में बस अभी आपको इतना पॉइंट जानना है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 से लेकर उस संख्या तक का गुना। ठीक है, साइन जो होता है वो या तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, उल्टा डॉट उल्टा आई बोल लो, या फिर ऐसे आपको साइन मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ये संख्याओं की फैक्टोरियल की बात कही गई है, तो हम इनके फैक्टोरियल को कैसे हल करेंगे। एक फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? देखो, जिन जिन फैक्टोरियल की बात हुई है सब फैक्टोरियल को लिखो। एक फैक्टोरियल का मतलब हो गया हमारा 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 इंटू 2। ठीक है, सभी 1 से लेकर 10 तक फैक्टोरियल लिख लो यहाँ पर, फिर समझेंगे कुछ ट्रिक है, कुछ लॉजिक है, वो क्या है। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लिखा 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। फिर आपको एक बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2, सॉरी 1 इंटू 1 मतलब 1 होगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा वो भी देख लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां पर बस इतने तक लिखते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा हम नहीं लिखने वाले हैं, बात खत्म। अब मेरे कहने का मतलब है, 1 फैक्टोरियल का इक्याई का अंक देखेंगे तो 1 आएगा, 2 फैक्टोरियल का देखेंगे 2 आएगा, 3 फैक्टोरियल का देखेंगे 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 हो जाएगा 6, 4 का देखोगे 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 हो जाएगा 4 और 5 का देखोगे ना तो 2 और 5 मिलकर 0 बना देगा। यानी हम ये बात बोलेंगे, समझो यहाँ पर। ठीक है, हम ये बात यहाँ पर बोलेंगे, 5 फैक्टोरियल का भी 0, फिर 6 फैक्टोरियल में 2 और 5 आ रहा है फिर 0, फिर 7 का भी हो जाएगा 0, 8 का भी हो जाएगा 0, 9 का भी 0, 10 का भी 0। तो फैक्टोरियल में केस क्या होता है? फैक्टोरियल में ये होता है कि 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक जो है यहाँ पर हमारी वैल्यू 1 की 1, 2 की 2, 3 की 6, 4 की 4 होती है और 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल आते हैं सबका इक्याई का अंक 0 होता है। यानी अगर मैं कल के दिन बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले एक नोट लिखो और नोट में क्या लिखोगे? ठीक है, कि 4 फैक्टोरियल के बाद किसी भी संख्या का फैक्टोरियल, ठीक है, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल का इक्याई अंक 0 होता है। किसी भी संख्या का फैक्टोरियल का इक्याई अंक 0, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल का इक्याई अंक 0। यानी अगर मैं बात करूं यहां पर, जैसे मान लो मैंने ये कह दिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, कि 1187 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे 0। मैंने कह दिया 23 24 25 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे 0। मैंने कह दिया यहां पर मान लो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? बोलोगे 0। 4 फैक्टोरियल से ऊपर की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका इक्याई का अंक कितना होगा? 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो जो हमारा सवाल था यहाँ पर, अब इस सवाल का मुझे लगता है आप लोगों को जवाब मिल चुका है और आप लोग जो है इसका उत्तर दे पाएंगे। 1 फैक्टोरियल का इक्याई का अंक 1 हो गया। ठीक है, 2 फैक्टोरियल का मतलब यहां पर देखो सबसे पहले, ठीक है, 1 फैक्टोरियल का कितना होता है? 1 फैक्टोरियल का 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 4 होता है। 1 2 6 और 4, 1 2 6 और 4। तो सबसे पहले 1 का पावर 1, 2 फैक्टोरियल है उसको हल करो, यानी 2 का पावर 2, 3 फैक्टोरियल है मतलब 6 का पावर 3, 4 फैक्टोरियल है मतलब 4 का पावर 4। और बाकी जब यहां पर हमारा पावर ही, यहां संख्या ही 0 है, 0 का पावर कितना भी कर लो कितना आएगा? 0 आएगा। समझ रहे हो? 1 का पावर 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, ठीक है, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24, इक्याई का अंक 4। पावर अलग है, अभी हम पावर को नहीं देख रहे, फर्स्ट फैक्टोरियल को तोड़ रहे हैं। और बाकी सभी संख्याओं का अंक इक्याई का 0 आएगा। 0 का पावर कुछ भी रख लो 0 होगा। ठीक है, 1 का पावर 1 1 होता है, 2 का पावर 2 यानी 4 होता है, 6 का पावर दुनिया में कितना भी कर लीजिए 6 होता है। 4 का पावर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो 4 का पावर ऑड 4 और इवन कितना होगा? 6 होगा।
ठीक है। 6 और 4 10 बना देंगे यानी 0, और 6 जमा 1 कितना हो जाएगा, उत्तर हमारा 7 हो जाएगा। 7 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बच्चे आंसर याद करके भी रखते हैं, तो वो उनके ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बनाते बनाते याद हो जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा कि 7 इसका करेक्ट उत्तर है। 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अब जो ये फैक्टोरियल का वर्ड का जो इस्तेमाल हुआ है ना, ये पावर में फैक्टोरियल है। आपको दिख रहा है ये फैक्टोरियल कहां पर है, ये फैक्टोरियल पावर में है। अब चूंकि ये फैक्टोरियल है आपका पावर में, ठीक है, चूंकि ये फैक्टोरियल जो है आपका पावर में है, ठीक है, तो आप इसको भी सॉल्व करो। 2 2 2 2 का पावर 2 2 2, ठीक है, 4 4 4 का पावर 4 4 4 फैक्टोरियल। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो 3 तरह के सवाल होते हैं। एक तो जैसे संख्या है वो संख्या फैक्टोरियल में हो, ठीक है। एक जैसे ये संख्या दिख रही है, संख्या फैक्टोरियल में हो लेकिन पावर फैक्टोरियल में ना हो। दूसरा सवाल जो है वो ऐसे बनता है कि संख्या फैक्टोरियल में नहीं है लेकिन पावर फैक्टोरियल में है। और तीसरा बनता है कि संख्या और पावर जो है वो दोनों के दोनों फैक्टोरियल में हो। जैसे मैं फैक्टोरियल के 3 केसेस आपके साथ डिस्कस करता हूं, और तीनों केसेस में आप बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। एक आपका ये हो सकता है, ठीक है, कि a है और a का पावर b है, पहला टाइप आपका हो जाएगा। टाइप नंबर 2 क्या होगा, ठीक है, a जो है वो फैक्टोरियल में रहेगा और उसका पावर हमें क्या लगाना होगा, b लगाना होगा। टाइप नंबर 3 जो है जिसके ऊपर सवाल बनता है, a नॉर्मल रहेगा लेकिन उसका पावर जो है वो फैक्टोरियल में होगा। और टाइप नंबर 4 जो बनता है वो ऐसे बनता है कि a भी फैक्टोरियल में है और उसका पावर जो है वो b भी फैक्टोरियल में है। ठीक है, नंबर सिस्टम में फैक्टोरियल को मिलाकर ये 4 बड़े शानदार प्रश्न बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक छोटा सा जो है एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो मैंने आपको यहां पर कहा, ठीक है, कि 2 का पावर जो है वो मान लो 7 है। फिर मैंने कहा 2 फैक्टोरियल का पावर 7 है। फिर मैंने कहा 2 का पावर जो है वो 7 फैक्टोरियल है। और फिर मैंने कहा 2 फैक्टोरियल का पावर 7 फैक्टोरियल है। ये 4 बड़े प्यारे प्यारे केसेस बनते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, बताइए कमेंट करके। सभी में इकाई का अंक अलग अलग होता है और सभी के इकाई का अंक भी आप देखेंगे। क्या नियम होता है वो भी देखिए। 2 का पावर 7 का आपको नियम पता है, क्या पता है बताओ, कि हमें 7 को 4 से भाग करेंगे और यहां पर लिखेंगे 3, तो 2 का क्यूब हमारा उत्तर आ जाएगा 8। ठीक है, जब हमारा ब्रैकेट में फैक्टोरियल होगा तो पहले हम इसको हल करेंगे। जो भी फैक्टोरियल दिया होगा उसको हल करेंगे। यानी हमारे पता है कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो 6 होती है यहाँ पर, ठीक है, इकाई अंक, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 होती है। और 4 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल है सबका इकाई अंक कितना होता है, 0 होता है। 4 का इकाई से ऊपर कितना होता है, 0 होता है। यानी 2 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर हो गया ये भी 2 का पावर 7, ठीक है। और 2 का पावर 7 यहाँ पर देखो कितना आया है, 8 आया है। कोई दिक्कत की बात, यहाँ पर 2 का पावर 7 कितना आ गया, 8 आ गया। अगर यहाँ पर 2 के जगह मान लो 3 होता तो हो सकता था कि ऊपर और नीचे वाले का उत्तर अलग अलग आता। इस बात को समझो, जरूरी नहीं है ऊपर वाले का जो आंसर आएगा वही नीचे वाले का आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, 4 फैक्टोरियल रखकर देख लो या 3 फैक्टोरियल रखकर देख लो, उत्तर बदल जाएंगे। जैसे मान लो 3 की बात करें, अगर मान लो 3 की बात करें तो 3 का पावर 7 और 3 फैक्टोरियल का पावर 7, दोनों का उत्तर अलग अलग आएगा। 3 का पावर 7 का मतलब क्या होगा, 3 का पावर 3, लेकिन 3 फैक्टोरियल का 7, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है, इसका मतलब 6 का पावर 7। 6 का पावर कितना भी रख लो 6 आएगा और इसका आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। यानी 3 का पावर 7 जो है वो 7 उत्तर दे रहा है, लेकिन 3 फैक्टोरियल का पावर 7 जो है वो 6 उत्तर दे रहा है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 2 का पावर 7 फैक्टोरियल। ठीक है, जिस तरीके से पावर जो है हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से, समझेंगे। तो अगर किसी भी संख्या के ऊपर फैक्टोरियल जो पावर लगा है अगर वो 4 फैक्टोरियल से ज्यादा है, नोट बनाओ। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि मान लो यहाँ 7 है और 7 का पावर 3 फैक्टोरियल है। फिर एक संख्या है 7 का पावर 4 फैक्टोरियल, फिर एक संख्या है 7 का पावर 5 फैक्टोरियल, और फिर मैंने कहा यहाँ पर कि 7 का पावर 500 फैक्टोरियल है। ठीक है, और फिर मैंने कहा 7 का पावर 5192 फैक्टोरियल है। अलग अलग पावर देखो, यहाँ पर पावर जो है वो अलग अलग फैक्टोरियल में है। जब पावर अलग अलग फैक्टोरियल में होंगे तो क्या होगा, आप इस बात को समझिए।
ठीक है। 4 फैक्टोरियल से ऊपर जब भी पावर देगा उसको आपको कितना लिखना है, वो 4 फैक्टोरियल के बराबर लिखना है। ठीक है, यहां पर नोट बनाकर लिखिए कि जब भी पावर 4 फैक्टोरियल से ऊपर होगा, जब भी पावर 4 फैक्टोरियल से ऊपर होगा, जब भी, या अलग अलग बाद में नोट बनाकर यहां लिख लेंगे, यहां पर नोट लिख लो, नोट बनाकर लिख लो कि जब पावर 4 फैक्टोरियल से ज्यादा होता है, जब, ठीक है, पावर 4 फैक्टोरियल से ज्यादा होगा, तो पावर को, ठीक है, तो पावर को 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। तो पावर को कितना लिखेंगे, तो पावर को 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। क्लियर हो गया। जब भी पावर 4 फैक्टोरियल से ज्यादा होगा तो पावर को हम कितना लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। यानी यहां पर मेरी बात को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 7 का पावर 3 फैक्टोरियल है, 7 के पावर 3 फैक्टोरियल के बराबर रहेगा। 7 का पावर 4 फैक्टोरियल है, ये 4 फैक्टोरियल रहेगा। मैंने पावर 4 नहीं कहा है, 4 फैक्टोरियल कहा है। 7 का पावर 5 फैक्टोरियल है, 7 के पावर 4 फैक्टोरियल के बराबर होगा। 500 फैक्टोरियल, ये 7 के पावर 4 फैक्टोरियल के बराबर होगा। 5192 कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 4 फैक्टोरियल के बराबर होगा। अब रह गई बात भैया 4 फैक्टोरियल का इक्याई का अंक कितना होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है ये भैया हमारा 4 3 12 दूनी 24 है, मतलब 24 है। और 24 का मतलब कितना हो गया कि इक्याई के अंक पर कितना आ गया, 4 आ गया। समझ रहे हो, मेरी बात को समझो। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4, 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया, 4, समझो। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 7 का पावर 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया, 4, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 4। 7 का पावर ये हो गया 4, फिर 7 का पावर हो गया 4, फिर हो गया 7 का पावर 4। 7 का पावर 6 का मतलब ये 7 का स्क्वायर है। 4 से भाग करोगे तो 4 कट जाएगा, 7 का स्क्वायर, फिर पावर 4 पावर 4 पावर 4। कोई दिक्कत की बात, सब का इक्याई का अंक देख लेते हैं। 7 के पावर 6 का मतलब 7 का पावर 2 बताना है। 7 इंटू 7 जो है हमारा 9 होता है, इसका इक्याई का अंक 9 होगा। ठीक है, फिर 9 इंटू 9 हमारा 1 आ जाएगा, इसका इक्याई का अंक 1 होगा, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा, बात खत्म। ठीक है, 7 का इसका 1 होता है और इसका 1 होता है। क्लियर हुआ, बताओ जल्दी से। तो पावर जब भी 4 फैक्टोरियल से ज्यादा होंगे उनको हम 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू ही 4 होती है, बस आप ऐसे समझ लो। तो आप यूं भी कह सकते हो एक बात कि पावर जब भी 4 फैक्टोरियल से ज्यादा होगा तो वहां पर हम 4 लिख देंगे, बात खत्म। पहले आप क्या करोगे, 4 फैक्टोरियल से ज्यादा है तो 4 लिखोगे। देखो 4 फैक्टोरियल से ज्यादा है तो 4 फैक्टोरियल लिखोगे, और 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 होता है। तो आप कह सकते हो पावर जब भी 4 फैक्टोरियल से ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू हम कितना पावर में चढ़ा देंगे, 4 चढ़ा देंगे। तो जो आपके सामने अब ये क्वेश्चन आया था बड़ा शानदार तरीके से, एकदम हीरो बन के, अब इस सवाल की कोई औकात है? ये 2222 से क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं, बस 2। और ये पावर 4 फैक्टोरियल से ज्यादा है। पावर जब भी 4 फैक्टोरियल से ज्यादा होता है वैल्यू 4 होती है। इससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, 4। और ये पावर फैक्टोरियल में है, 4 से ज्यादा है मतलब पावर कितना लिख देंगे, 4। ये वैल्यू कोई फर्क पड़ती है नहीं, 8 है। और 8 का पावर, ये 8 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 8 का पावर 4। ठीक है, ये कोई वैल्यू देती है नहीं, 9। और 9 का मतलब कितना हो गया, वैल्यू हो गई 4। जब भी पावर 4 फैक्टोरियल से ज्यादा हो हम पावर को 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 4 का पावर अगर ऑड हो तो 4 देगा, 4 का पावर इवन हो तो कितना देगा, 6 देगा। ठीक है, चलो 8 का पावर 4, देखो 8 को 8 के साथ गुना करते हो 64 यानी 4 आता है, और फिर उस 4 को 4 के साथ करोगे तो 6 आएगा। 9 का पावर जो है, ठीक है, इवन पावर होगा तो 9 का इवन पावर कितना देगा, ठीक है, हमारा 1 देगा वैल्यू। अब देखो 6 6 6 18 18 और 1 19, 19 का इक्याई का स्थान कितना होता है, 9। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पावर जब भी 4 फैक्टोरियल से ज्यादा हो आप उत्तर कितना देंगे, आप हमेशा उत्तर 4 देंगे। क्लियर है, बताइए, क्लियर है, बताइए। चलिए 2-3 सवाल आप मुझे उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में तेजी तेजी में। ठीक है, मैंने कहा 62 का पावर, ठीक है, 63 फैक्टोरियल मान लो, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन दिया, इसका इक्याई का अंक क्या होगा बताओ, इसका इक्याई का अंक क्या होगा बताओ। गजब का कंसेप्ट है सर जी, बहुत अच्छे। अरे आप पढ़ो तो सही, दुनिया के सारे कंसेप्ट आपको पढ़ा देंगे। आपको पढ़ना क्या, आप ये तो बताओ।
अब YouTube पर कभी देखा है ये कंसेप्ट पढ़ाते हुए? कभी देखोगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि बैच में जो कंटेंट आपको मिलता है ना वो 100% है, और YouTube पर जो कंटेंट होता है इसका 3-4% ही होता है बस, ठीक है। जो स्टूडेंट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के बैच में उतना कंप्लीट कर ले तो इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैथ पूछा जाता है ना आराम से क्लियर कर लेगा। थोड़ा देर हो सकती है मेरे पढ़ाने में, थोड़ा सिलेबस हो सकता है लंबा चला जाए, लेकिन पढ़ाऊंगा तो पूरा। अगर आप जिस दिन बोलोगे नहीं सर कंटेंट कम कर दो और सिलेबस पूरा कर दो, तो उस दिन आराम से मैं सिलेबस को पूरा कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको क्या पता चलने जा रहा है किसमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। लेकिन मैं जब ये चैलेंज करता हूं आप लोगों को कि मेरे एडवांस पढ़ाने के बाद आप किसी भी टीचर का बुक उठाकर बना लो क्वेश्चन, आपसे ना बने तो कहना, क्योंकि एडवांस में ही बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है मेरे भाई। और एडवांस अगर क्लियर नहीं है तो क्या पढ़ोगे फिर? अरिथमेटिक तो हर कोई पढ़ लेता है, कहीं ना कहीं से पढ़ लेता है, लेकिन एडवांस अगर आपको मेन एक जगह इकट्ठी मिल जाए और शानदार कंटेंट आपको मिल जाए तो दिक्कत क्या है, ठीक है। जो आप लोगों को मैं पीडीएफ दे रहा हूं ना वो मेरे आने वाली किताब का पीडीएफ है। इसी तरीके से बड़ी शानदार एक किताब भी बन रही है, और वो किताब की पीडीएफ आप लोगों को अभी से ही मिलनी शुरू हो गई। देखो अलजेब्रा के 10 हो गए, ट्रिगो के 10 पीडीएफ हो गए, नंबर सिस्टम के पीडीएफ होंगे, ठीक है। तो अभी जो है बहुत हीरो बनोगे आप लोग। अब देखो 62 का मतलब क्या हो गया? 2 लेना है, और 4 फैक्टोरियल से पावर ज्यादा है यानी 4। 2 का पावर 4 कितना होता है? 6 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कितना होगा? उत्तर 6 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ नंबर। 30 का पावर इतना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला गया है देखो राइट मोस्ट, ये शानदार थोड़ा एक अटपटा क्वेश्चन है बट सवाल में ज्यादा कुछ दम नहीं है। बोला गया है संख्या इतना का जो है नॉन जीरो डिजिट बताना है। नॉन जीरो डिजिट ऑफ नंबर। तो नॉन जीरो डिजिट आप ऐसे बोल लो ना कि देखो हम कोई जीरो नहीं लेना है, यानी 3 का पावर, और 3 के पावर ये 20 को भाग करो बाकी कोई संख्या से। नॉन जीरो का मतलब ये वाली संख्या ना लेकर दूसरी वाली संख्या यानी 3, और ये 20 से 4 को भाग करोगे कट जाएगा यानी 3 का पावर 4। 3 का पावर 4 कितना होता है? 1 के करीब में। तो उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। ये क्वेश्चन कैट का है, ये कैट का क्वेश्चन है, और कैट में पूछा गया था इस तरीके से कि राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ नंबर, मतलब जीरो को छोड़कर दूसरी वाली संख्या। दूसरी वाली संख्या कौन है? 3 है, और 3 का पावर मान लीजिए 20 है, तो हम कितना लेंगे? 4 लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पर ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा, छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि यूनिट डिजिट बताइए, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका इक्याइक अंक बताओ कितना होगा? बताइए जल्दी से। बोलेंगे सर पीछे की किसी संख्याओं से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हमें देखना है 9, और 9 का पावर कितना देखना है? 89 को हम 4 से भाग करेंगे और हमारा 88 तक कट जाएगा, यानी 9 का पावर 1, और 9 का पावर 1 किसके बराबर होता है? 9 के बराबर होता है। तो उत्तर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? देखो यहाँ पे ये 9 है तो बस 9 देखोगे, बोलो। ये 89 है तो 89 को आप 4 से भाग करोगे, 88 तो कट ही जाएगा, 1 आएगा। तो 9 का पावर 1 कितना आंसर होता है? 9 ही तो होता है। अभी भी देखो बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं। सत्यम पांडे हो गए, सुप्रिया त्रिपाठी हो गई, पता नहीं किस खुशी में जो है 1 आंसर दे रहे हैं। भाई साहब आप ऐसे भी समझ लो, देखो, ठीक है। 9 का पावर ऑड, आप ऐसे भी समझ लो 9 का पावर ऑड है, ये 9 क्या है? ऑड है। 9 का पावर इवन और 9 का पावर ऑड, देखो 9 का पावर ऑड जो होता है वो 1 देता है, सॉरी 9 का पावर ऑड 9 देता है। यहाँ पर 9 का पावर ऑड करोगे तो 9 देगा, और 9 का पावर इवन करोगे ना तो 1 देगा। आप ऐसे भी देख लो यार, 9 है और उसका पावर ऑड है, तो जाहिर सी बात है उत्तर हमारा कितना आएगा? उत्तर हमारा 9 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे। अब नेक्स्ट सवाल में एक ट्विस्ट डाल दिया है मैंने, सेम संख्या लिखी थी 1 2 3 4 5 6, बस यहाँ लास्ट में हमने फैक्टोरियल चिपका दिया है। लास्ट में हमने क्या किया? यहाँ फैक्टोरियल चिपका दिया है, और तब हमने आपसे कहा है कि भाई साहब बताइए उत्तर कितना होगा। आप बोलेंगे सर क्या मजाक करते हैं, पीछे संख्या से तो कोई मतलब ही नहीं है, 9 से मतलब है 9 लिखेंगे। दुनिया का कोई भी फैक्टोरियल हो फर्क नहीं पड़ता, 4 से ज्यादा है ना तो पावर 4 होगा। अब 9 का पावर क्या है? ये इवन है। 9 का पावर देखो, और 9 का पावर इवन होता है तो उत्तर कितना होता है? 9 का पावर इवन होता है तो उत्तर कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है? सेकंडों में सवाल उड़ा दोगे, बड़े बड़े सवाल एकदम दिखने में इतने भयानक रूप लेकर बैठे हैं, लेकिन उड़ाओगे आप उनको सेकंडों में, क्योंकि कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। चलो इनका मान लो, इनका वैल्यू बताओ।
ठीक है, फैक्टोरियल के ऊपर कुछ बढ़िया क्वेश्चन देखो, इनकी वैल्यू बताओ, इनके क्या का अंक क्या होगा। क्या बोलोगे सर 3 का पावर कितना हो गया, सर 3 का पावर 4, बात खत्म, इनटू 4 का पावर कितना हो गया, 4 हो गया। 3 का पावर 4 जो है वो 1 देता है, और 4 का पावर ऑड है तो 1 देगा, 4 का पावर इवन है तो 6 देगा। 1 इंटू 6 आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, उत्तर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सेम तरीके से, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ गया था पीछे, यहाँ पर जो है इसको हटा दो, ये पीछे हमने कर लिया था ना, इसको हटाओ। चलो ये क्वेश्चन देखो, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये भी मुझे लग रहा है ये भी क्वेश्चन आ गया है, जबरदस्ती का डाल दिया गया है, नहीं आया है। चलो देख लो, यहाँ 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल करते 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 ये आ चुका है, ये जो है ना मुझे लग रहा है आ चुका है, टाइपिस्ट की गलती है इसमें। चलो शीट में मैं इम्प्रोवाइजेशन करवा दूंगा। अच्छा वो वहां पर पावर आया था, इस क्वेश्चन को जो है ना वहां पर डलना चाहिए था, गलती से यहां डल गया। कोई दिक्कत नहीं है, गलत जगह डला है तो यहां से हटा भी दिया जाएगा शीट में, ठीक है, थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल करते करते जो है इनका सम बताना है। अब इनका सम बताना है तो आपको पता है 1 फैक्टोरियल का 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का क्या एक अंक 6 होता है, 4 का 4 होता है, और बाकी दुनिया के सभी संख्याओं का 0 होता है। 6 और 4 10 हो गया, 2 जमा 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन जो है ना अब यहां पर आना चाहिए, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया है। 1 फैक्टोरियल देखो, पहला सवाल आपने क्या देखा कि संख्या फैक्टोरियल हो गई, दूसरा सवाल आपने क्या देखा कि संख्या फैक्टोरियल लेकिन पावर फैक्टोरियल में नहीं है, तो पावर फैक्टोरियल में नहीं, इसको सॉल्व करो। 1 फैक्टोरियल का पावर 1 ये करवा दिया है, ये सवाल आप लोगों के पीजीडब्ल्यू का है। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर पीजीडब्ल्यू दे दो, कर लेना, ये करवा दिया है पीछे क्वेश्चन। दूसरा जो हो गया वो ऐसा हो गया कि देखो, तीसरा मैंने कहा था ना 3 तरह की संख्या बनती है, संख्या अगर फैक्टोरियल में नहीं होगी तो पावर होगी, पावर जो है अगर मान लो फैक्टोरियल में नहीं होगी तो संख्या होगी, और तीसरा हो गया कि संख्या भी फैक्टोरियल में पावर भी फैक्टोरियल में, संख्या भी फैक्टोरियल में पावर भी फैक्टोरियल में। एक उम्दा लेवल का सवाल हो गया ये, एक उम्दा लेवल का सवाल हो गया ये बताओ जल्दी से, बढ़िया वाला सवाल जिसको हम लोग कहते हैं ना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। ठीक है, कि ऐसा भी एकदम कैट लेवल का क्वेश्चन है, ये कैट का क्वेश्चन है और पूछा गया था एसएससी में, तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन कंसेप्ट की बात होती है। मेरा मानना है चाहे वो कैट में हो चाहे कहीं पर भी हो, कंसेप्ट अगर आप सीख ले रहे हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक ही तो बोला कि देखो a का पावर b पूछा जा सकता है, a फैक्टोरियल का पावर जो है वो b पूछा जा सकता है, या a का पावर b फैक्टोरियल पूछा जा सकता है, या फिर a फैक्टोरियल का पावर b फैक्टोरियल। ये 4 सवाल बनते हैं, 3 सवाल मैंने करवा दिए तीनों टाइप। ये आपका चौथा सवाल के ऊपर, चौथा टाइप के ऊपर ये प्रश्न है, आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा ये कंसेप्ट, तो आपको यहाँ पढ़ना है। कैसे पढ़ना अब आप देखो, जैसे मानो यहाँ पर है 1 है, ठीक है, सवाल को थोड़ा और छोटा कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, शीट में आपके सभी चीजें मिलेंगी तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको शीट में मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 इंटू, देखो 1 फैक्टोरियल को सॉल्व करो। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, और पावर 1 फैक्टोरियल उसका मतलब भी है 1। चलो फिर 2 को लिखो, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, ठीक है, और फिर 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2। ठीक है, 3 को लिखो यहाँ पर कि ये 3 है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और इसका मतलब हो गया यहाँ पर 6 का पावर 6। ठीक है, चलो फिर आएगा 4, ठीक है, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4, और पावर हो जाएगा 4। फिर उसके बाद आपका कौन सा आएगा, फिर उसके बाद आएगा 5, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 0, और पावर भी हो जाएगा उसका कितना, 5 फैक्टोरियल का मतलब देखो, मान लो ये 4 तक की संख्याएं हो गई, सब शानदार तरीके से समझो। 1 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 2 फैक्टोरियल 2, क्योंकि याद रखना है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, और 4 फैक्टोरियल के इकाई का अंक होता है 4।
ठीक है, आपको याद रखना 2 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 4, कोई दिक्कत की बात, यहाँ पर 4 लिख दिया। अब आप जैसे देखोगे ना, यहाँ पर एक टर्म होगा 5 इंटू 5 का फैक्टोरियल का पावर 5 फैक्टोरियल, ये आया होगा। फिर उसके बाद 6 इंटू 6 का फैक्टोरियल का पावर 6 फैक्टोरियल, ये भी आया होगा। तब तो करते करते ये 101 तक गया होगा। तो आप समझो 5 को 5 लिखोगे, 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना होता है? 4 फैक्टोरियल से जैसे आगे बढ़ते हैं इकाई का अंक 0 हो जाता है, तो 0 का पावर 5 फैक्टोरियल। फिर 6 को आप बात करोगे तो यहां पर बोलोगे सर 6, 5 फैक्टोरियल से ऊपर के सभी का इकाई का अंक 0 यानी 0। ठीक है, तो 0 का पावर दुनिया में कुछ भी रखोगे तो क्या होगा? 0 का पावर दुनिया में कुछ भी रखोगे तो 0 ही होगा। 0 का पावर कभी भी कुछ भी रख लो तो क्या होगा? 0 होगा, यानी आगे की आने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, यहां पर ये देखोगे 1 का पावर 1 1 हो गया, ये 2 का क्यूब है। ठीक है, या ऐसे भी कर लो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, 6 का पावर 6, 6 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लीजिए 6 ही होता है। 6 को 3 के साथ गुना करेंगे 18 का यूनिट डिजिट 8 आएगा। 4 का पावर 4, आप 4 का पावर 4 से क्या समझते हैं बताइए? 4 के पावर 4 का कहने का मतलब हो गया 4 का पावर अगर ऑड है तो 4 होगा, 4 का पावर इवन है तो 6 होगा, यानी यहां इसका इकाई का स्थान 6 और 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24, 24 का इकाई का अंक 4 हो गया। ठीक है, 8 8 16 4 20, 20 और 1 21, 21 का मतलब इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बच्चे 3 बता रहे हैं। 3 किस खुशी में उत्तर बता रहे हो भाई? 3 किस खुशी में उत्तर बता रहे हो जरा बताना। 3 जो है आप किस खुशी में उत्तर दे रहे हैं जरा मुझे ये भी तो बताइए। 3 कैसे आया आपका उत्तर? सोचो सोचो, बुद्धि का प्रयोग करो थोड़ा। 3 आएगा? कभी नहीं आएगा। ठीक है, 1 8 8 4 उत्तर हमारा 1 होगा। अगला संख्या देखो, राइट मोस्ट नॉन जीरो। ये क्या हो रखा है यार, सारा सवाल उल्टा पुल्टा कर रखा है इन्होंने। कौन सा क्वेश्चन कहां भेजना कहां नहीं भेजना इनको पता ही नहीं चल रहा। टाइपिस्ट की छुट्टी करनी पड़ेगी लग रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इकाई का अंक नहीं हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो, कोई भी दुनिया का परफेक्ट स्क्वायर है ना, दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, एनी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एनी परफेक्ट स्क्वायर, नोट बनाकर लिखोगे, एक नोट बनाकर। ठीक है, ठीक है, कि एनी परफेक्ट स्क्वायर, या ठीक है फॉलोइंग, आप ऐसे लिख लो, फॉलोइंग कैन नॉट बी द, फॉलोइंग कैन नॉट, ठीक है, बी द यूनिट डिजिट, ठीक है, बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसके पास ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो उसकी इकाई के अंक नहीं होंगी, 2 3 7 और 8। आप दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर देख लो, उसके पास कभी 2 उसके इकाई में नहीं आएगा। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक देख लो आप, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 25, 36, 2 3 7 8 कभी भी इकाई के स्थान पर आता ही नहीं है, ये आएगा ही नहीं, ये तय है। 2 3 7 8 कभी भी किसी भी जो है इकाई पर नहीं आता है। तो बोला गया है इसमें से कौन सी ऐसी संख्या जो इकाई पर नहीं आएगी? 2 3 7 और 8, यानी 8 जो है किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं आती है। 2 3 7 8 जो है किसी भी स्क्वायर के इकाई का अंक नहीं होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो, यहां पर बोला गया है यूनिट डिजिट ऑफ 137 का पावर 13 का पावर 47। ठीक है, 2-3 सवाल और रहते हैं, वो आराम से कर लेंगे, फिर ये रहता है, फिर ये रहता है और हमारा शीट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 3 सवाल हैं वो सवाल को देख लेते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो, एक छोटी सी बात को समझना पड़ेगा आपको इस सवाल को समझने के पहले, और सवाल का मतलब क्या है, सवाल की वैल्यू क्या है। देखो यहां पर समझना मेरी बात को, कल के दिन मैं अगर मान लो लिखता हूं 2 का पावर 3, ठीक है, और फिर उसका 4,
एक इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। और फिर मैंने दूसरा जो वैल्यू लिखा, मान लो लिखा 2 का पावर 3 का पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ। आप लोग जो है वो दोनों को बराबर समझ लेते हो। यहाँ ब्रैकेट लगा है और यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 2 का पावर 3 इंटू 4 है, ब्रैकेट हटते हैं ये पावर में गुना में हो जाता है, यानी ये जो है ये 2 का पावर 12 है, ठीक है। कितना है, 2 का पावर 12 है। और इसका मतलब क्या हो गया, 3 का पावर 4, मतलब सबसे पहले अगर मान लो ये पावर मैं ऐसे लिखूं 2 का पावर 3 का पावर 4 का पावर 1 का पावर 2, तो हम पावर को ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हैं। हम पावर को ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हैं, तो यहां पर जो है हम यहां पर ऊपर से सॉल्व, 3 का पावर 4 कितना होता है, 3 का पावर 4 81 होता है, यानी ये 2 का पावर 81 है। तो कहाँ जनाब ये 2 का पावर 12 था और कहाँ या 2 का पावर 81 है, और आप दोनों को क्या समझ रहे थे, सेम समझ रहे थे। तो ऐसा नहीं समझना है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और दोनों में आपको जो है अंतर रखना है। यानी a का पावर m है और बाहर ब्रैकेट में n लगा है, तो आप बोलोगे सर ये a का पावर m इंटू n है। और अगर a का पावर m का पावर n है तो ये आपको यही रहेगा a का पावर m का पावर n, इसमें बदलाव नहीं होगा, ये होगा a का पावर m का पावर n। दोनों में बहुत फर्क है, इस बात का ध्यान रखेंगे, आप दोनों को सेम नहीं करेंगे। तो जैसे आपका क्वेश्चन ये आया, ठीक है, तो आपको पता है कि ये ब्रैकेट खोलेगा तो ये क्या बोलेगा, ब्रैकेट खोलने के बाद ये बोलेगा 137 का पावर, ठीक है, 137 का पावर ब्रैकेट खुलते ही 13 इंटू 47 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये क्या हो जाएगा, देखो मैं छोटा में करके बता देता हूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 137 और 137 का क्या हो जाएगा, 13 और 47 आपस में गुना, a का पावर m का पावर, यहाँ पर ब्रैकेट में n है तो ये m इंटू n हो जाएंगे। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर a का पावर m और ब्रैकेट में n है तो m और n मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, तो m और n मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 13 इंटू 47 यहाँ पर। यानी ये हमारा क्या 13 से कोई फर्क पड़ता है, इक्याई का अंक ही तो निकालना है, यानी 7 का पावर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है 13 और 47 का चाहो तो गुना लिख लो और चाहो तो इक्याई का अंक लिख लो, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट तो हमें चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट अगर हमें नहीं पता चलेगा तो हम कैसे बताएंगे कि हमें कितना इक्याई का अंक चाहिए। तो यहाँ पर गुना कर लो, 13 सतह कितना होता है 91 का 1, ठीक है, 13 सतह 91 का 1, हाथ में 9, 13 चौके 52, 52 और कितना हो गया 9 61, 611, यानी इसका पावर 611 आ गया ना यहाँ पर, ठीक है। इसको हम 4 से भाग करेंगे 11 को, तो बचेगा हमारा शेषफल कितना 3 बचेगा, और 7 का पावर 3 कितना होता है 3 होता है, तो करेक्ट आंसर कितना होगा 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, 13 इंटू 47 यानी 7 का पावर कितना 611, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर किसी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी तरीके से अलग अलग संख्याएं दी गई, 2 का पावर 3 का पावर 4, 2 का पावर 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 का पावर 5, 4 5 6, इस तरीके से। तो ये भी सवाल बड़ा आसान है और एकदम टुच्चा सा क्वेश्चन है। अगर ये देखोगे ना तो इस सवाल में कोई दम है ही नहीं, ठीक है, इस सवाल में कोई भी दम नहीं है। देखो यहाँ पर अगर आपको कंसेप्ट पता है, अब चूंकि मैंने आपको सारे कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, ठीक है, कि 2 का पावर जो है यहाँ पर देखो, 5 का पावर दुनिया में कितना भी रख लो, 5 का पावर दुनिया में कितना रख लो, कितना देने वाला है 5 देने वाला है, ठीक है। 5 का पावर दुनिया में कितना भी रख लो 5 देने वाला है, और 6 का पावर दुनिया में कितना भी रख लो 6 देने वाला है। कितना भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6 ही देने वाला है। और 6 और 5 आपस में गुणा करके कितना बना देंगे 0 बना देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ। बाकी संख्याओं को हमने हल ही नहीं किया। मैंने कहा 5 का पावर कितना भी रख लो 5 देगा, 6 का पावर कितना भी रख लो 6 देगा, और 5 और 6 आपस में 0 बना देंगे, तो आंसर जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा। बाकी संख्याओं से कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। चलो नेक्स्ट देखो, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस में, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। और सवाल में क्या कहा गया है, अगर इतने संख्याओं का जो है, ये स्टार का मतलब गुना है कि 433 गुना 456 गुना 443n, इसका जो इक्याई का अंक है वो n+2 है, तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो यहां पर देखेंगे, ठीक है,
n की वैल्यू क्या होगी वो देख लीजिए। ठीक, चलिए यहां पर हमसे कहा गया है कि n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू क्या होगी। अब देखोगे यहां पर इकाई के अंक पर, तो इसका इकाई का अंक कितना है 3 है, दूसरे वाले का इकाई का अंक कितना है 6 है, और तीसरे वाले का इकाई का अंक कितना है n है। इन तीनों के इकाई के अंक को गुना करने पर वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, n+2 आ रही है, तो n की वैल्यू बोली गई है। ठीक है, अब यहां पर देखो तो 6 × 3 कितना होता है 18, 18 का मतलब क्या होता है 8 होता है, यानी हम 8 को n के साथ गुना करते हैं तो n+2 आता है। सबसे बढ़िया यहां पर n की वैल्यू जो है ऑप्शन से उठा लो। 8 × 1 आना चाहिए 8, और 1 + 2 कितना रहा है 3 आ रहा है, तो 1 नहीं होगा। 3 उठाओ यहां पर, 8 × 3 24 का 4 आएगा। ठीक है, और 3 + 2 आएगा 5, यानी 3 भी नहीं होगा। n के जगह पर 8 उठाओ, 8 × 8 64 का हो जाएगा 4, और 8 और 2 0 हो जाएगा, यानी यहां पर 8 भी नहीं होगा। 6 उठाना जरा, तो 8 × 6 48 का 8 यहां पर, और 6 और 2 हो जाएगा 8 यहां पर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सीडीएस का पूछा गया इस बार का क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट लैंग्वेज के ऊपर था। ठीक है, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन बचा रहा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। वो भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, बहुत एकदम 2017 मेंस का क्वेश्चन है वो। ठीक है, और ये है, अब ये कंसेप्ट क्या होता है, अब मुझे लगता है अब ये कंसेप्ट पर क्वेश्चन बताना सही रहेगा। 32 का पावर 32 का पावर 32, और एक सवाल होता है 32 का पावर 33 का पावर 34। ये दो सवाल हर जगह बड़ा हिट मारते हैं, फेमस होते हैं, तो सवाल के ऊपर बात कर लो। 32 का पावर 32, क्लियर है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो सबसे पहले मान लो यहां पर, ठीक है, कि ये संख्या को मैं मान लेता हूं a, कुछ पल के लिए मान लो इस संख्या को मैं भूल जाता हूं। इस संख्या को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा कि ये इतने किसके बराबर है। कहने का मतलब है कि ये ऊपर वालों को मुझे a मानना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा ये 32 का पावर a है। जब तक ये a का मान पता नहीं चलेगा मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, नहीं कर सकता, खुद बताइए। हमें जैसे मान लो मैंने आपको कहा था ना कि 2 का पावर 3 का पावर 4, तो भैया पहले इसको सिंगल पावर में लेकर आओगे तो बोलोगे 2 का पावर 3 का पावर 4 कितना होता है 81 होता है। इसको हल किया जा सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता। जब तक एक पावर में लेकर नहीं आओगे नहीं बताओगे। अब 2 का पावर 81 का मतलब 2 का पावर 1, यानी उत्तर 2 आएगा। ठीक है, ये बात समझो। लेकिन इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हल करने के लिए सिंगल पावर में लाना पड़ेगा। जैसे 2-3 एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 2 का पावर 3 का पावर 4, तो इसको हल करोगे तो बोलोगे 3 का पावर 4 81 होता है, तो 81 रखोगे। ठीक है, और फिर 81 को 4 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा, तो बोलोगे सर 1 आएगा, तो उत्तर बोलोगे 2 हो गया। ठीक है, फिर मैंने मान लो कहा 3 का पावर 4 का पावर, मान लो मैंने फिर 4 कह दिया, तो आप बोलोगे कि सर ये 3 का पावर जो है ना 4 का पावर 4 है, 4 × 4 गुना में नहीं है, ये पावर में है। ये क्या है, ये पावर में है। 4 का पावर 4 कितना होता है, 4 चौके 16, 3 का पावर 256, और फिर 256 को जो है आप 4 से भाग करते हो, आप 4 से भाग करते हो, 56 4 से कट जाता है, तो 3 का पावर 4, यानी उत्तर कितना देते हो, 1 देते हो। तो जो अल्टीमेट आप प्रोसेस कर रहे हैं वो आप क्या प्रोसेस कर रहे हैं, आप प्रोसेस को समझिए। आप बोलेंगे सर जो प्रोसेस मैं कर रहा हूं वो मैं ये कर रहा हूं, ठीक है, कि मैं अभी ये जो पावर को सॉल्व कर रहा हूं मैं कैसे कर रहा हूं वो समझो। हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे मान लो 3 का पावर 4 है, 3 के पावर 4 से हम क्या समझते हैं, 3 के पावर 4 का मतलब हम ये समझते हैं कि 3 को हमें कितनी बार गुना करना है, 3 को हमें 4 बार गुना करना है। 4 बार गुना करने पर 81 आता है। फिर उस 81 को आप क्या करते हो, उस 81 को आप 4 से भाग करते हो। आप भाग करते हो कि नहीं, और तब आप रिमाइंडर देखते हो कि आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है। जैसे यहाँ पर 81 को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर जो है वो 1 आ रहा है। ठीक है, आपने यहां पर क्या किया, 4 का पावर 4, आपने बोला सर 4 का पावर 4, 4 का पावर 4 का मतलब हमें 4 को कितनी बार गुना करना है, हमें 4 को सर 4 बार गुना करना है। ठीक है, और फिर उसको किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। तो 4 को 4 से भाग करने पर आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा। कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। जब आपका इतनी बार में होगा, 4 चौके 16 चौके 64, ये इसको 1 बार में काट देगा यहां पर। ठीक है, पावर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, आपको पता है कि जैसे 4 के पावर या 4 को जब भी हम यहाँ गुना करने जाएंगे, कोई भी संख्या जो 4 से कट जाती है तो उसका इकाई का अंक हम कितना लिखते हैं, सीधा का सीधा हम 4 लिखते हैं।
ठीक है। उसके क्या एक अंक हम कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं। अभी रिमाइंडर आपको पढ़ाया नहीं है, जब आपको मैं रिमाइंडर पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा कि पहले इसको 4 को 1 से काटना होता है, फिर ऊपर 1 आता है, फिर जितने से काटते हो उतना गुना करते हैं। अब जैसे यहाँ देखोगे -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। रिमाइंडर अभी पढ़ाऊंगा तो आगे चलकर बताऊंगा कि जैसे 4 को 4 से भाग करोगे 1 हो तो जाएगा, ठीक है। यहां मान लो 1 आएगा, फिर 4 चौके 16 चौके 64, यानी क्या एक अंक 4 दे देगा। तो वो जो है अभी यहां पर समझना है। मेरे कहने का बस मतलब इतना समझ लो कि असल में यहां पर होता क्या है, जो ये पावर होता है उनको गुना किया जाता है और भाग किया जाता है। कल के दिन अगर मैं मान लो बोलूं 3 का पावर 14 का पावर मान लो यहां पर 14, मान लो इतना कह दिया, तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला कि 14 जो है ना, ये 14 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, आप ऐसे समझो। यहां पर 3 का पावर 14 का पावर 14, तो जैसे यहां पर 4 का पावर 4 256 लिख लिए, 3 का पावर 4 81 लिख लिए, लेकिन क्या 14 का पावर 14 कभी लिख पाओगे? नहीं लिख सकते। 14 का पावर 14 हम लिख ही नहीं सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बताइए? मल्टीप्लाई करके आप याद कर पाओगे? 4 का पावर 4 256 हो सकता है, 3 का पावर 4 81 हो सकता है, लेकिन 14 का पावर 14। अब 14 का पावर 14 का मतलब क्या हुआ कि 14 को आपने 14 बार मल्टीप्लाई किया है। कितनी बार? 14 बार मल्टीप्लाई किया है, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना। मेरे कहने का मतलब बस इतना समझ लो कि अगर पावर के ऊपर पावर चढ़ा है तो कुछ नहीं करना, पहले उस पावर को ऐसे खोलना है, और खोलने के बाद तब 4 से भाग करना है। कुछ नहीं करना, उस पावर को खोलो, खोल दिया, 4 से भाग करो। 14 को जब 4 से भाग करोगे तो यहां शेषफल कितना देगा? आप बोलोगे सर ये आपको शेषफल जो है वो 2 देगा। रिमाइंडर होगा ना, 4 3 के 12, कितना शेषफल आएगा आपका? 2 आएगा, ठीक है। और 2 के बाद फिर 2 को फिर यहां पर शेषफल जो हो गया आपका 4 हो गया, 14 हो गया, इस तरीके से करके फिर ये मल्टीप्लाई करते जाओगे 14 बार। 2 को अलग छांट लो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मुझे जो है कट्टम कुटाई खेलना है। अभी रिमाइंडर आपको पढ़ाया नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत होगा पर्टिकुलरली इस सवाल में, बट अभी समझने के लिए इतना समझ लो आप। यहाँ पर जो क्वेश्चन पर्टिकुलरली है, जैसे 4 को आप यहाँ इसको मान लो भाग करते हो तो रिमाइंडर 2 आता है, और बाकी सब के स्थान पर जो है वो 4 है। 4 आप कितनी बार है? 14 बार है, मतलब यहाँ 13 बार आएगा। 13 बार आने का मतलब कितना होगा बताओ जल्दी से? 13 बार आने का मतलब ये हो गया कि 4 अगर 13 बार आ रहा है तो 4 का पावर ऑड कितना होता है? 4 होता है। 4 इंटू 2 यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। हमें जो करना है वो क्या करना है, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। 32 का पावर 32 का पावर 32, इसका मतलब क्या हो गया कि 32 का पावर 32। पहले इसको सॉल्व करो, यानी 32 को हमें कितनी बार गुना करना है? टोटल 32 टाइम्स गुना करना है। 32 को हमें 32 बार गुना करना है, और उसे हमें भाग करना है। कितने से भाग करना है? 4 से भाग करना है। उसे हमें कितने से भाग करना है? 4 से भाग करना है। इस बात को समझो, पहले ये पॉइंट समझो कि 32 का पावर 32 का पावर 32, 32 का पावर 32 यहां पर क्या हो गया, यानी इसको हम कितने बार गुना करेंगे? 4 बार गुना करेंगे। क्लियर है? बताओ कितनी बार गुना करेंगे टोटल, ठीक है। तो 32 का पावर 32 का मतलब 32 को हम कितनी बार लिखेंगे? कुल मिलाकर 32 बार लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? पावर को 4 से भाग करते हैं। हमें पता है कि ये जो 32 है ना, ये इसको बड़े प्यार से, जब भी संख्या जो 4 से कटती है, यानी 4 जो है इसको काट देगा। जो भी संख्या को काटेगा, जैसे आपने पीछे देखा था, जो भी संख्या होगा वह काट देता है, उसका इकाई अंक कितना, मतलब पावर जो है मान लो यहाँ पर कितना हो जाएगा? पावर आपका 4 हो जाएगा। 4 32 को काट देगा, और जो संख्या कट जाती है, जैसे पावर 20 हो गया वो कट जाएगा, 21 हो गया कट जाएगा, 22 हो गया कट जाएगा, 20 हो गया कट जाएगा, 24 हो गया कट जाएगा, 28 कट जाएगा, तो हम पावर 4 चढ़ा देते हैं। यानी आप बोलोगे कि ये जो a है, इस a का मान कितना निकल कर चला आया? 4 निकल कर चला आया। तो 2 का पावर 4 यानी कितना होगा? उत्तर 6 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो उत्तर कितना हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा 6। अब शॉर्ट में अगर समझना है तो शॉर्ट में आप ऐसे भी समझ सकते हो, एकदम सीधा का सीधा एक लाइन में, कि आपको 2 लिखना है, आप 2 लिख दो, ठीक है। 2 लिख दिया आपने, कोई दिक्कत की बात। अब ये 32 इंटू 32 मान लो 32 बार है, आप इस 32 को भाग करो 4 से। ये 32 आपका 4 से कट जा रहा है, सिंपल समझो, 2 को 2 लिख दो। ये 32 को 4 से भाग करो, 32 4 से कट जा रहा है ना। जब ये संख्या 4 से कट जा रही है तो भैया पावर 4 ही होगा, और यहाँ पर 4 का पावर जो है वो क्या है? आप बोलोगे सर 4 का पावर 32 है। 4 का पावर कितना? आप ऐसे समझो, मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से। 2 के जगह पर 2 लिख दिया। ये 32 4
से कट जा रहा है, 32 4 से कट जा रहा है ना, 32 4 से कट जा रहा है, तो जो संख्या 4 से कट जाती है उसके जगह पे 4 लिखते हैं, ठीक है। और 4 का पावर 32 है, 32 क्या है, ऑड है कि इवन है, मेरे को सिंपल बताओ। ये 4 का पावर अगर ऑड होता है तो क्या लिखते हैं, 4 का पावर ऑड होता है तो 4 लिखते हैं, और 4 का पावर इवन होता है तो कितना लिखते हैं, 4 का पावर इवन होता है तो 6 लिखते हैं, ठीक है। यानी जब यहां 4 आएगा और 4 का पावर इवन होगा तो यहां पर क्या लिखोगे, बोलोगे सर 2 का पावर 6 है, ठीक है। 2 का पावर, एक मिनट, ठीक है, 4 कट गया ना, और 4 का पावर 1 4 6 हो गया हमारा, ठीक है। ये पावर जो है ये क्या है, 4 का पावर, ये भी कट जाएगा तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, हमने थोड़ी गड़बड़ी कर दी है क्या, सही तो है। 2 का पावर 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 का पावर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 2 का पावर 4 जो है वो हमारा उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा। क्यों, क्योंकि ये संख्या जो है वो 4 से कट जा रही है, 4 से कट जाएगी तो यहाँ पर शेषफल जो है यहाँ पर 4 देगी, 4 का पावर कोई फर्क नहीं, वहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, 6 होगा उत्तर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन जैसे आता है पेपर में आपका, वो भी देख लो। लास्ट क्वेश्चन है 32 का पावर 33 का पावर 34, 32 का पावर 33 का पावर 34। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप बोलोगे सर 33 को जो है ना, 33 को कितनी बार गुना किया गया है, 34 बार गुना किया गया है और 4 से भाग किया गया है। जब आप 4 से यहां पर भाग करोगे, ठीक है, 34 टाइम्स गुना किया गया, इस बात को समझो, तो शेषफल आपको कितना मिलने वाला है, ठीक है। जैसे 32 को भाग करते थे वो कट जाता था, 33 को भाग करो, इसको 33 को 4 से भाग करो, रिमाइंडर 1 आएगा, अगली संख्या का भी रिमाइंडर 1, उसकी अगली संख्या का भी रिमाइंडर 1, उसकी अगली संख्या का भी रिमाइंडर 1। तो यहां पर 33 का पावर 34 का मतलब क्या हो गया, 32 का पावर 1। क्यों भाई साहब, हमें इन दोनों को गुना करके 4 से भाग करना होता है। ये 33 को 34 तक ले जाके 4 से भाग करो, 1 आ गया, तो 32 का पावर 1 यानी 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा, उत्तर 2 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर होगा, समझ में आया बात, ठीक है। जैसे 32 को 32 बार गुना करके 4 से भाग करना होगा, यानी 2 का पावर 4 आएगा तो 6 उत्तर होगा। ये दो जो है खतरनाक सवाल थे पूरा का पूरा, और इस तरीके से पूरा नंबर सिस्टम जो है आपका खत्म हो जाता है, यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट, और आपको जो है हम शीट मुहैया करवा देंगे। मुझे लगता है शीट में थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, एरर वेरर होगा, अभी मैं करेक्ट करवाऊंगा उसको, प्रिंट करवा कर सही जगह पर फॉर्मेट डलवा कर तब मैं दे दूंगा पूरा। तो ये 2 घंटे की क्लास में आपने यूनिट डिजिट के वो सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं जो या तो वो कैट में आते हैं, या जो है आपके एसएससी में आते हैं, मेंस में आते हैं, प्री में आते हैं, यूपीएसआई में तो मुझे नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन बनते। जितने टाइप होते हैं ना, मतलब पूरा YouTube का कंटेंट आप एक तरफ छांट लीजिए, पूरी जितनी किताबें हैं यूनिट डिजिट की एक तरफ छांट लीजिए, और ये जो आपकी शीट है वो एक तरफ छांट लीजिए। क्योंकि जब मैंने खुद पढ़ाई किया था ना, और जब मैंने खुद तैयारी शुरू की थी, तो मैंने मतलब कैट की भी बुक्स, नंबर सिस्टम अगर आप पढ़ोगे तो नंबर सिस्टम में आपको मैं कैट थोड़े क्वेश्चंस दूंगा। रीजन ये है क्योंकि कैट में जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन होता है ना, वो थोड़ा अच्छा पूछा जाता है, ठीक है। क्वांटम कैट में निश्चित कुमार सिन्हा की किताब की बात कर लीजिए, आप क्वांटम कैट की बात कर लीजिए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बुक्स होते हैं। तो नंबर सिस्टम में जलवाही जो होता है वो कैट से आता है। जितनी भी टीचर की आप शीट्स देखोगे, शायद आप लोग को नहीं पता, वो कैट के ही क्वेश्चंस डाल डाल कर अपनी शीट को फेमस करते हैं। लेकिन पर्पस वो नहीं है, पर्पस बस ये है कि एसएससी भी अपने एग्जाम में क्वेश्चंस पूछती है, तो वो भी उसी पैटर्न पर पूछती है। उसको भी अगर नंबर सिस्टम के ढंग के सवाल चाहिए तो भैया वो कैट का क्वेश्चन उठा के डालेगी आपके शीट में, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना सारा कवर करेंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि जितना मैंने रिसर्च कर रहा हूं आप लोगों के शीट पे, बहुत तगड़ा काम चल रहा है। बस एडवांस जितना शीट दे रहे हैं उतना बनाते जाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है। पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। जिस दिन नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट पर क्वेश्चन आ गया, मुझे नहीं लगता आप लोग कभी छोड़ने वाले हो। और इतने हाई लेवल का मैंने आपको पढ़ा दिया ना, आपका मेंस भी पार हो जाएगा। प्री तो मतलब खत्म ही है समझो। प्री में तो कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बहुत इतना टफ तो कभी आने वाला है नहीं जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो कंटेंट तो आप लोगों को पूरा जबरदस्त मिल रहा है, पढ़ाई करो इतना अच्छे से, ठीक। और फिर डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चंस देखेंगे और बाकी सभी चीजों पे, ठीक है। क्लियर है, बता दो। ये कैट क्या है, इंडिया की एक बहुत अच्छी एग्जाम है, ठीक है, और बहुत तगड़ी एग्जाम होती है। कैट का पेपर बहुत टफ होता है, ठीक है, बहुत टफ होता है बिल्कुल। हाँ, बुक के क्वेश्चंस में लास्ट 2 डिजिट पूछा है, उसमें अलग कंसेप्ट रहता है क्या, कुछ नहीं करना होता, ठीक है। 100 से भाग करके आंसर निकाल देना होता और कुछ नहीं होता।
100 से भाग करिए और उत्तर आ जाएगा आपका। लास्ट के 2 अंक पता करने हैं, संख्या को 100 से भाग करेंगे और उत्तर आ जाएगा। वो डिविजिबिलिटी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि 100 से भाग करना है और 100 से भाग करना है तो वो डिविजिबिलिटी में सीखोगे, लास्ट 2 डिजिट। वो यूनिट डिजिट में नहीं सीखोगे, ठीक है। यूनिट डिजिट का मतलब इक्याई का अंक होता है, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबिलिटी में सीखोगे। और बताओ, और कोई समस्या? आई एम न्यू, प्लीज बताइए वीडियो किस सीक्वेंस में देखे। देखिए अरिथमेटिक में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, फिर टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, वर्क वेजेस, ठीक है। उसके बाद जो है आपको फिर रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप। इस सीक्वेंस में आप अरिथमेटिक को खत्म करें, और एडवांस में कभी भी किसी को भी शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है आज काफी है आप लोगों के लिए इतना, ठीक है। मन लगाकर पढ़ाई करिए, और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है। एक एक टॉपिक खत्म करेंगे। ध्यान रहिए अपना, मस्त रहिए, खुश रहिए।